हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ लोन शबीर। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी टेंसेस की। टेंसेस दो किस्म के होते हैं, एक होती है बेसिक टेंस और दूसरे होते हैं सेकेंडरी टेंस। जो बेसिक टेंसेस होते हैं वो है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और जो सेकेंडरी टेंस होते हैं वो होता है इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट। और प्रेजेंट में हम उठाएंगे प्रेजेंट सिंपल की बात हम करेंगे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल उस टेंस को कहते हैं जो काम हम हैबिचुअली करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं खाना खाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं कल भी लिखता था, मैं आज भी लिखता हूँ, मुझे कल फिर लिखना है, 10 दिन के बाद मुझे फिर लिखना है, मैंने कल भी खाना खाया था, मैं आज भी खाना खाता हूँ, मैं कल भी खाना खाऊंगा। और इन फैक्ट्स को, ये हैबिचुअल फैक्ट्स जो है, ये प्रेजेंट सिंपल में डिनोट किए जाते हैं, बयान किए जाते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल जो है, दीज आर द हैबिचुअल फैक्ट्स, दीज आर द हैबिचुअल फैक्ट्स। तो प्रेजेंट सिंपल, जैसा कि हम जानते हैं, हर किसी लैंग्वेज में या हर किसी सब्जेक्ट में, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, कोई और सब्जेक्ट हो, तो हर किसी चीज़ की बुनियाद रूल्स पे होती है। मिसाल के तौर पर हमें किसी रोम का हमें एरिया निकालना है, तो हम मैथमेटिक्स में हम जब जाते हैं तो वहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जब हम वो रूल अप्लाई करते हैं तो हम किसी रूम का एरिया निकाल सकते हैं। इसी तरह ये जो ग्रामर है, ग्रामर में भी एक रूल है और टेंस में भी एक रूल है। प्रेजेंट सिंपल के लिए जो रूल है, बिल्कुल सिंपल सा रूल है। जब हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं, यहाँ पे रूल है, हम सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जहां कहीं भी हमें प्रेजेंट सिंपल लिखना है तो हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है। तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। अगर हमें कहीं रिकॉग्नाइज करना है कौन सा सेंटेंस, अगर कहीं पे सब्जेक्ट होगा और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, तो हमें ये रिकॉग्नाइज करना है, हमें समझना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल में है। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो टाइम है, वक्त है, टेंसेस है, इनमें तीन तरह के लोग काम करते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन उसको कहते हैं जो बात करने वाला होगा, सेकंड पर्सन उसको कहते हैं जो बात सुनने वाला होगा, और थर्ड पर्सन उसको कहते हैं जिसके मतलब बात की जाए। तो फर्स्ट पर्सन और इन पर्सन को हम सब्जेक्ट्स कहते हैं। वो सब्जेक्ट जो है आई, वी, यू, ही, शी और एनी नेम एंड दे, इनको हम कहते हैं सब्जेक्ट्स। अब तो सब्जेक्ट्स हमारे पास आ गए, और उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करना है, हमें यूज करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तब हम लिखेंगे आई राइट, वी राइट, यू राइट, यू राइट। लेकिन यहाँ पे हमें ख्याल रखना है, जब भी प्रेजेंट सिंपल होगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तो वहां पे हमें वर्ब को एस ऐड करना पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं ही राइट्स या शी राइट्स, दे राइट। तो ये जो हमने सेंटेंस बनाया, इस सेंटेंस को हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। एसेटिव सेंटेंस जो है, इसके दो काइंड से, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। और ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस जो हमने यहाँ पे बनाया, अब हमें इसी को चेंज कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, इसी सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसी को हम चेंज कर सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो मैं यहाँ पे आपको वो रूल दिखाऊंगा किस तरह हम इसको चेंज करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस को हम किस तरह चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना है, हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है हेल्पिंग वर्ब, तब जाके थोड़ा सा हमें आसानी मिलेगी, हमें हमारा काम आसान हो जाएगा। हम किस तरह इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे। यहाँ पे हमने आई डू, राइट, डू, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे शी डज राइट। ये जो यहाँ पे हमने एस लगाया था, ये हमने उठा के इस हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाया, क्योंकि प्रोनाउन के बाद जो पहला वर्ब होता है उसी के साथ हमें एस को ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बन गया पॉजिटिव सेंस। अब हम इसका नेगेटिव किस तरह बनाएंगे। पॉजिटिव हो गया इकरार और नेगेटिव हो गया इनकार। यहाँ पे मैं कहता हूँ आई डू राइट, मैं लिखता हूँ। यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, आई डू नॉट राइट, आई डू नॉट राइट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब से पहले हमें क्या करना है, हमें नॉट को इंसर्ट करना है। हर एक में हम नॉट को इंसर्ट करेंगे तो ये जो सेंटेंस बनेगा नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके बाद नेगेटिव तो अब हमने बनाया, अब हम इस नेगेटिव इस पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव का मतलब है हम सवालिया इसको किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे। आई डू राइट यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे बात याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिखना है और प्रोनाउन को उसके बाद में लिखना है, और उसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, डू आई राइट। आगे आपको ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, जो आपको मर्जी। इस तरह से हम इसको इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अब हमने इसको इंट्रोगेटिव बनाया, लेकिन अब हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम किसको बनाएंगे, किस तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम किस तरह बनाएंगे। सिंपली फिर काम करना है, प्रोनाउन के बाद हमें नॉट को इंसर्ट करना है। तो हम क्या लिखें, डू आई नॉट राइट, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे, ये जो हमने पहला सेंटेंस बनाया था पॉजिटिव बनाया था, दूसरा हमने बनाया नेगेटिव, तीसरा हमने बनाया इंट्रोगेटिव और चौथा बनाया हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पॉजिटिव की हम बात करते हैं। पॉजिटिव क्या है, आई डू राइट, मैं लिखता हूँ। नेगेटिव, आई डू नॉट राइट, मैं नहीं लिखता हूँ। इंट्रोगेटिव, डू आई राइट, क्या मैं लिखता हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डू आई नॉट राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया कि हम किस तरह प्रेजेंट सिंपल में पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। इस तरह से हमने प्रेजेंट सिंपल में 24 सेंटेंस, एक वर्ड हमने लिया था, एक वर्ब हमने लिया था राइट, राइट से हमने 24 सेंटेंसेस बनाए प्रेजेंट सिंपल में। तो हमारे पास जो सेकेंडरी टेंसेस है वो 12 है इन नंबर्स। अगर हम इनकी बात करेंगे, अगर हम हर एक सेकेंडरी टेंस के 24 सेंटेंस बनाएंगे तो हम 296 सेंटेंस बना सकते हैं। 296 सेंटेंस फ्रॉम जस्ट ए वर्ब। एक वर्ब से हम 296 सेंटेंस बना सकते हैं अगर हमने ये काम सीखा, अगर हमें हमारे दिमाग में इसका स्ट्रक्चर रहा, इसके रूल्स अगर हमें याद रह गए, अगर हमने इनको रिकॉग्नाइज किया, तो तब जाके ग्रामर हमारे लिए एक बिल्कुल आसान सा काम बन जाएगा। हम आराम से इंग्लिश लिख भी सकते हैं, वी कैन राइट, वी कैन रीड एंड इवन वी कैन रिकॉग्नाइज व्हाट इज देयर एंड व्हाट इज हियर इन आवर बुक्स, in our language, and we can also suppose as native speakers can suppose। थैंक यू। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो कल हम आगे जाते हैं, कल हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पे बात करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू ऑल।